बोलिए पवन पुत्र हनुमान की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवारजनों के साथ हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। आज कथा की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें वीर रस से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। जी हाँ, रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघें। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है, इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था। शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं, काल कोठरी में हैं। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया।
हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उसे कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को शनि की 7.5 या ढैया में भी शांति और लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसी दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। यह इन दोनों के अटूट संबंध का ही प्रतीक है। भक्तों, लोग शनि के दोषों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं
और अगर संक्षेप में कहें तो शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कर्मों का फल देते हैं, और हनुमान जी वो तो कृपा के सागर हैं जो भक्तों के संकट हरते हैं। इन दोनों का संबंध हमें ये सिखाता है कि न्याय रूपी शनिदेव और शक्ति रूपी हनुमान जब एक साथ मिलते हैं तो भय का कल्याण निश्चित होता है। तो प्रेम से कहिए, भक्तों की सदा ही लाज रखने वाले बजरंग बली महाराज की सदा ही जय हो। रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघे। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है, इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था। शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं।
काल कोठरी में है। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उसे कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को शनि की 7.5 या ढैया में भी शांति और लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसी दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। यह इन दोनों के
अटूट संबंध का ही प्रतीक है भक्तों। लोग शनि के दोषों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। और अगर संक्षेप में कहें तो शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कर्मों का फल देते हैं, और हनुमान जी वो तो कृपा के सागर हैं जो भक्तों के संकट हरते हैं। इन दोनों का संबंध हमें ये सिखाता है कि न्याय रूपी शनिदेव और शक्ति रूपी हनुमान जब एक साथ मिलते हैं तो भय का कल्याण निश्चित होता है। तो प्रेम से कहिए, भक्तों की सदा ही लाज रखने वाले बजरंग बली महाराज की सदा ही जय हो। रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघें। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है, इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था। शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी।
जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं, काल कोठरी में हैं। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला, तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उसे कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को शनि की 7.5 या ढैया में भी शांति और लाभ प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसी दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। यह इन दोनों के अटूट संबंध का ही प्रतीक है भक्तों। लोग शनि के दोषों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। और अगर संक्षेप में कहें तो शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कर्मों का फल देते हैं, और हनुमान जी वो तो कृपा के सागर हैं जो भक्तों के संकट हरते हैं। इन दोनों का संबंध हमें ये सिखाता है कि न्याय रूपी शनिदेव और शक्ति रूपी हनुमान जब एक साथ मिलते हैं तो भय का कल्याण निश्चित होता है। तो प्रेम से कहिए, भक्तों की सदा ही लाज रखने वाले बजरंग बली महाराज की सदा ही जय हो। रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघें। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है, इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था। शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया
तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं, काल कोठरी में हैं। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उसे कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे।
हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को शनि की साढ़े साथी या ढैया में भी शांति और लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसी दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। यह इन दोनों के अटूट संबंध का ही प्रतीक है। भक्तों, लोग शनि के दोषों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। और अगर संक्षेप में कहें तो शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कर्मों का फल देते हैं, और हनुमान जी वो तो कृपा के सागर हैं जो भक्तों के संकट हरते हैं। इन दोनों का संबंध हमें ये सिखाता है कि न्याय रूपी शनिदेव और शक्ति रूपी हनुमान जब एक साथ मिलते हैं तो भय का कल्याण निश्चित होता है। तो प्रेम से कहिए, भक्तों की सदा ही लाज रखने वाले बजरंग बली महाराज की रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघें। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है, इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था।
शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं, काल कोठरी में हैं। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की।
इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उसे कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को शनि की साढ़े साथी या ढैया में भी शांति और लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसी दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। यह इन दोनों के अटूट संबंध का ही प्रतीक है। भक्तों, लोग शनि के दोषों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। और अगर संक्षेप में कहें तो शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कर्मों का फल देते हैं, और हनुमान जी वो तो कृपा के सागर हैं जो भक्तों के संकट हरते हैं। इन दोनों का संबंध हमें सिखाता है कि न्याय रूपी शनिदेव और शक्ति रूपी हनुमान जब एक साथ मिलते हैं तो भय का कल्याण निश्चित होता है। तो प्रेम से कहिए, भक्तों की सदा ही लाज रखने वाले बजरंग बली महाराज की सदा ही जय हो। रावण ने अपनी असीमित शक्ति और वरदानों के अहंकार में न जाने कितनों को बंदी बनाया। उसने सभी ग्रहों को, बल्कि ब्रह्मांड की लगभग सभी बड़ी शक्तियों और देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने ज्योतिष और भाग्य को अपने वश में करने के लिए सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल उल्टा लिटा रखा था, ताकि सिंहासन पर चढ़ते समय वह उनकी पीठ पर पैर रख सके, जिससे कि शनिदेव की कुदृष्टि उस पर ना पड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, इन सभी को रावण ने अपने दरबार में अलग अलग कार्यों के लिए मजबूर कर रखा था। कहा जाता है कि वह इन ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए विवश करता था, ताकि उसके पुत्रों की कुंडली में हमेशा शुभ योग बने रहें। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और उन्हें जंजीरों में बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त कर दिया गया था। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज पर भी विजय प्राप्त की थी। रावण ने उन्हें अपने राजभवन के द्वार पर पायदान या रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा था, ताकि उसकी अनुमति के बिना लंका में किसी की मृत्यु ना हो सके। रावण ने वायुदेव को लंका की सड़कों और महलों में सफाई करने और ठंडी हवा चलाने के काम पर लगा रखा था। जल के देवता वरुण को रावण ने महल में जल भरने और बागों के सींचने के कार्य में लगा दिया था। अग्निदेव को उसने आदेश दिया था कि वे लंका के रसोइयों में भोजन पकाएं और कभी भी उसकी आज्ञा के बिना अपनी सीमा ना लांघें। भक्तों, रावण एक महान ज्योतिषी और पंडित भी था। वह जानता था कि यदि ये शक्तियां स्वतंत्र रहीं तो वे उसके बुरे कर्मों का दंड दे सकती हैं। इसलिए उसने काल को अपनी चारपाई के पायदान से बांध दिया था। भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ग्रहों को पैरों के नीचे दबा दिया था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उन्होंने इन सभी देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के संबंध की ये कथा बहुत ही रोमांचक है। लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में जब सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था,
क्योंकि वो जानता था कि ग्रहों की चाल मनुष्य का भाग बदल सकती है। इसलिए उसने शनिदेव सहित नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा और मुंह के बल दबा कर रखा था। शनिदेव को तो रावण ने बहुत ही संकरी और अंधेरी कोठरी में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। जब हनुमान जी ने लंका दहन शुरू किया तो वे रावण के महल के गुप्त तहखानों की ओर बढ़े। वहां उन्हें किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस अंधेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव अत्यंत कष्ट में जंजीरों से बंधे पड़े हैं, काल कोठरी में हैं। हनुमान जी ने फिर शनिदेव को पहचान लिया और उन्हें बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की उन सभी भारी जंजीरों को तोड़ दिया जिन्हें काटना असंभव माना जाता था। जब लंका जल रही थी तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया तब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, अतः मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी वक्र दृष्टि का नियम है कि यह जिस पर पड़ती है उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप अपना कार्य करें। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने जानबूझकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। इससे शनिदेव दबने लगे और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंत में शनिदेव ने क्षमा मांगी और हनुमान जी के मस्तक से उतर गए। इस घटना से प्रसन्न होकर हनुमान जी की शक्ति को देखकर शनिदेव ने उन्हें 2 मुख्य वरदान दिए। भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे वरदान के तहत शनिदेव के शरीर पर रावण के बंधनों और हनुमान जी के पत्थरों के कारण बहुत घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उन्हें शांति मिली। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का संबंध परम मित्रता, आपसी सम्मान और भक्त वत्सलता का अद्भुत मेल है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के बीच गुरु भाई का भी नाता है और एक विशेष समझौते का भी। जी हाँ, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस नाते हनुमान जी और शनिदेव आपस में गुरु भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा सूर्यदेव से प्राप्त की थी, इसलिए वे शनिदेव का बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, रावण के बंधन से शनिदेव को हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर लंका से बाहर निकाला तब शनिदेव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपना परम मित्र माना। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर रगड़ दिया। जब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ और उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। इस घटना से उनके संबंध को
और गहरा असर पड़ा और शनिदेव ने हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध भक्तों की सुरक्षा को लेकर है।